अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग को पिछली वीडियो पसंद आई होगी, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था और लेक्चर 2 का कुछ पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि 14-15 मिनट मैंने कवर कर लिए थे। सही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कंप्लीट कर दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट्स दूंगा, ना मैं कोई इसके डेफिनेशंस में जाऊंगा ना डेफ में जाऊंगा। सिर्फ सवाल और कॉन्सेप्ट जो मेन होंगे मैं सिर्फ उन पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डीप में जाना है तो आप इसकी वीडियोस देख सकते हो। वो अलग बात है कि वहाँ पर भी ज़्यादा गहराई में आप नहीं जा सकोगे। बस ये कि डेफिनेशंस वगैरह में थोड़ा सा डेफिनेशन मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी के सवाल स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हमने कोई भी एक डाइस है उसको एक दफ़ा रोल कर दिया। ठीक है। तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या बन सकते हैं, उसका क्या रिजल्ट आ सकता है। तो हमने एक सैम्पल स्पेस बना दिया जिसके अंदर हमने लिख दिया S = 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में से कुछ भी नंबर आ सकता है। सही है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। सही है। पहले इसको एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है। आपने एक डाइस रोल कर दिया। ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर आपको इवन नंबर मिले। तो इवन नंबर या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, 3 हो सकता है। सही है। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 3 हो गए। 6 नहीं हो सकते ना, 3 हो सकते हैं। 1 2 3 तो गायब हो गया। 1 2 और 3 ये तो गायब हो गए, ये तो है ही नहीं पॉसिबल आउटकम्स में। ठीक है। तो 3 नंबर रह गए, 2 4 6। तो नंबर ऑफ वेज दैट ई कैन अकर। सही है। यानी कि यहाँ पे जो भी इवेंट है, इवेंट होने वाला है, तो इवेंट में क्या कह रहे हैं कि इवन नंबर कोई आए। इवन नंबर तो 2 4 6 ही आ सकता है। सही है। तो ये ऊपर आ गया 3, यहाँ आ गया 3, ये रहा 3। सही है। इसके बाद 6 कैसे आया? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 3 है ना, सॉरी 6 है ना। तो 3 / 6 यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी है किसकी? इवन नंबर आने की। ठीक है। यानी कि आप डाइस रोल करते हो, आपके पास 50-50 चांस है कि या तो ऑड नंबर आ जाए या इवन नंबर आ जाए। सही है। ये सवाल इसलिए टाइप में समझाया कि ये प्रोबेबिलिटी का पहला सवाल है, उसके बाद आगे देखते हैं, तो थोड़ा सा तेज़ ले लूँगा। ठीक है। अब एक सवाल है कि 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि एक बैग के अंदर 4 वाइट बॉल्स हैं। सही। 4 बॉल्स वाइट हैं, 3 बॉल्स ब्लैक हैं। सही है। तो यानी एक बैग के अंदर टोटल बॉल्स हो गई है 7। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट। सही बात है कि पहली आप एक बॉल उठाते हो या दूसरी बॉल उठा लो तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं ना। चारों बॉल का कलर तो वाइट है। सही है। तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। यानी कि 2 + 3 और 3 + 2 एक ही चीज़ है। ऑर्डर मैटर करता तो ये भले फिर अलग चीज़ होती। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल है कि व्हाट वुड बी एन एप्रोप्रिएट सैम्पल स्पेस। बच्चों जैसा सवाल है कि सैम्पल स्पेस बना दो। सैम्पल स्पेस क्या होता है कि जो पॉसिबल आउटकम्स निकल सकती है उसमें से रिजल्ट क्या निकल सकता है। तो रिजल्ट कैसे निकल सकता है? S = वाइट बॉल 1 है, दूसरी वाइट बॉल, तीसरी वाइट बॉल, चौथी वाइट बॉल, 4 वाइट बॉल्स हो गए और 3 ब्लैक बॉल्स हो सकती है। इससे ऊपर नीचे की कहानी हो ही नहीं सकती ना, इससे ज़्यादा तो बॉल्स नहीं हो सकती हैं, ऐसे कम तो नहीं हो सकती, यही रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल तो ये हो गया। ठीक है। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि 2 बॉल्स हमने सिलेक्ट कर ली रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों की दोनों बॉल्स वाइट हों। अब ज़रा कॉमन सेंस से सोचो, टोटल बॉल्स हैं 7। सही। बैग में 7 बॉल्स पड़ी हुई, तो 2 बॉल्स आपको वाइट चाहिए, तो आप क्या करोगे? इमेजिन करो कि वो हेड टेल वाला जो आप सिक्का टॉस करते थे, तो उसके अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी? हाफ होती थी। यानी कि या तो 50% चांस है हेड आ सकता है, 50% चांस है टेल आ सकता है। सही है। डाइस में आपने क्या कहा था कि अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो आपने क्या कहा था? 3 / 6 किया था। सही है। 3 / 6 का मतलब था कि या तो 3 नंबर इवन आ सकते हैं, टोटल नंबर 6 में से, मतलब 6 आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6, और 3 नंबर पॉसिबल है कि यह 3 नंबर इवन है, तो 3 / आपने 6 किया था। तो यहाँ पे कॉमन सेंस से देखो आप ज़रा, 2 आउट ऑफ 7 कैसे आया? टोटल बॉल 7 है। सही है। और 2 क्या है यहाँ पे देखो ना, बोल रहा है कि 2 बॉल्स आप पिक कर रहे हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे।
दो बॉल्स आप पिक कर रहे हो और दोनों की दोनों बॉल्स वाइट होनी चाहिए, तो सिंपल आपने लिख दिया 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ये क्या किया है, ये थोड़ा इज्जत से काम किया, मैथमेटिकली किया, सही है। करा क्या है, अब इसको मैं आगे ही समझा देता हूँ क्योंकि आगे जो मुश्किल सवाल है ना उसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये 3 की बात करते हैं। 3 क्या है, ब्लैक बॉल्स आपको अभी बताया था कि 3 है, टोटल 3 ब्लैक बॉल्स हैं, सही है। उसमें से आपको 2 पिक करनी है। कितनी पिक करनी है, 2 पिक करनी है, टोटल 3 है, 2 पिक करनी है। तो 3 आपने ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा, सही है। नीचे डिवाइड किया करवाया, डिवाइड में सी, अच्छा सी क्यों लिख रहे हैं, सी का ये क्योंकि पीछे सवाल में कहा था ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो परम्यूटेशन नहीं लगा, कॉम्बिनेशन लगा, ठीक है। अच्छा 7 और 2, 7 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 7 है, सही है। पिक कितनी करोगे आप, 2 ही करोगे ना, बात हो गई यहाँ पे। ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, दोनों बॉल्स ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 आ गए, यहाँ पे भी 2 आ गए, तो एक तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/7। अच्छा, अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज़ वाइट एंड 1 इज़ ब्लैक। अब एक बॉल काली होनी चाहिए, एक बॉल वाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, हम पहले वाइट बॉल के लिए बात कर रहे हैं, सही है। तो 4 का मतलब है टोटल वाइट बॉल 4 हैं, और 1 क्यों लिखा है, क्योंकि भाई अब एक ही बॉल पिक कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बॉल पिक कर रहे थे तो 2 लिखा था, यहाँ पे एक बॉल पिक कर रहे तो 1 लिखा है। सेम काम ब्लैक बॉल के लिए भी, सही है। 3 टोटल ब्लैक बॉल्स हैं, सही है, और आप पिक कितनी कर रहे हो, एक ही कर रहे हो, ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा, डिवाइड कैसे करवाया, 7 आप 7 क्यों लिखा है कि 7 इसलिए लिखा है कि भाई टोटल बॉल 7 है, और पिक कितनी कर रहे हो, 2 कर रहे हो, सही। तो ये इस वजह से, ये पूरा फैक्टर इस वजह से लिख रहे हैं। आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में पुट करो तब भी 2/7 जवाब आएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, अब ये सवाल है थोड़ा मज़े का और ट्रिकी भी है। अच्छा, सवाल में क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4। अब यहाँ जब 0 की कहानी आ गई ना तो केस थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, सबसे पहले देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर बनाना है, ये बात याद रखो, 3 डिजिट नंबर बनाना है, और रेपिटेशन अलाउ है। रेपिटेशन मतलब मैं बताता हूँ कि 4 5 5 ये रिपीटिशन है, सही है। 5 5 5 ये भी रिपीटिशन हो रही है, दिख रहा है आपको, सही है। तो ये रिपीटिशन अलाउ है इसके अंदर, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाओ जिसके अंदर रिपीटिशन अलाउ हो, सही। रिपीटिशन अलाउ करने के लिए आप सबसे पहले ना ये कर लिया करो, 3 डिजिट नंबर बनाने, 3 स्लॉट्स बना लिए, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे कितने नंबर रख सकते हो, ये 5 नंबर में से। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा 5 नंबर रख सकते हैं, 0 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ तो ये तो 3 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं ना, 2 डिजिट बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, तो 0 क्रॉस हो गया, 0 आप नहीं रख सकते। इसके अलावा कितने रख सकते हो, 1 2 3 4 यानी कि 4 नंबर रख सकते हो। तो 4 नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो, सही है। 4 वैल्यू नहीं बोल रहा, 4 नंबर रख सकते हो, 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितने नंबर रख सकते हो, सिंपल सी बात है, आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। तो आप यहाँ पे 5 नंबर रख सकते हो, रिपीटिशन अलाउ इस वजह से 5 रख रहे हैं, सही है। और सेम यहाँ पे भी आप 5 नंबर रख सकते हो। तो 4 × 5 × 5 कितना बनेगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा सवाल था, रिपीटिशन अलाउ है तो आपने सिंपल पहले डिजिट को देखना है कि बस यहाँ पे 0 ना है। अगर यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे ये 0 नहीं है और बोले कि 4 डिजिट से आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो आप यहाँ 4 की जगह क्या लिखते, यहाँ पे भी 5 लिख देते, सही है। सिंपल ये काम करना था। अच्छा, आप बोल रहे कि इफ़ रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, सही है। यानी कि अब जो मैंने एग्जांपल ऊपर दी थी ना 2 5 5 5 5 ये रिपीटिशन अलाउ नहीं है, सही है। आप फिर से वही काम करेंगे, 3 स्लॉट्स बना लिए क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाने। पहली पोजीशन पे आप कौन से नंबर रख सकते हो, 0 1 2 3 4। 0 नहीं रख सकते, 0 गायब कर दिया यहाँ से, सही। तो आप यहाँ पे रख सकते हो 4 नंबर, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है ना कि 0 नहीं रख सकते, बाकी तो कोई भी रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अब एक बात सोचो कि यहाँ पे आप कितने नंबर रख सकते हो, 5 रख सकते हो, नहीं 5 नहीं रख सकते हो। 5 रख दोगे तो रिपीटिशन हो जाएगी, सही है। तो आप रखोगे 4 नंबर, कोई भी एक नंबर सोच लो, फ़र्ज़ करो भूल जाओ कि एक नंबर आपने खुद से उड़ा दिया। यहाँ पे जैसे इसने 3 उड़ाया अपनी मर्ज़ी से, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर गायब कर सकते हो, ठीक है। तो 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, मर्ज़ी है। लेकिन
एक कोई नंबर कम करना पड़ेगा खुद से, तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे, 5 नहीं लिख सकते। 5 यहाँ पे लिखा था आपने क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ थी, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इस वजह से आपने यहाँ पे 4 लिखा है। फिर यहाँ पे 4 लिख दिया है तो यहाँ पे उससे एक और कम कर दोगे, 3 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे भी 4 लिख दोगे तो कोई ना कोई ऐसा नंबर ज़रूर बन जाएगा। अगर 444 लिख दिया आपने यहाँ पे अगर 444 लिख दिया तो कोई इस तरीके का नंबर ज़रूर बन सकता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे 3 करा है ताकि यहाँ पे इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन ही ना बने, ये वाला ना बने, सही है। ये फिर भी सही है क्योंकि इसमें रिपीटिशन कुछ भी नहीं हो रही, सही है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या किया है कि कह रहे हैं कि 3 डिजिट ऑड नंबर बनाओ कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, सही है। कोई भी 3 डिजिट ऑड नंबर बनाओ, तो 3 डिजिट बनाना है तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, 3 स्लॉट्स बना लोगे, सही। ऑड नंबर बनाना है तो ऑड नंबर की आप कोई कंडीशन रखोगे ना, तो ये लास्ट पे आप एक काम, अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं, 1 के लिए काम करते हैं। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑड नंबर कौन कौन सा हमारे पास अवेलेबल है, 0 1 2 3 4 5 नंबर है, इनमें से ऑड नंबर सिर्फ ये 1 है और 3 है, सही है। तो सबसे पहले 1 के लिए काम कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले 1 के लिए काम करते हैं, तो ऑड नंबर बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 फिक्स कर दोगे, यहाँ पे इसकी पोजीशन फिक्स कर दी कि अब 1 यहाँ से हिल ही नहीं सकता, ना यहाँ पे कोई दूसरा नंबर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो रखना है शुरू के 2 स्लॉट में रखो, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं रख सकते, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं पहले स्लॉट के ऊपर। पहले स्लॉट में आपको मैंने एक बात कही थी कि 0 आप नहीं रख सकते, सही। 0 आप कैंसिल कर दोगे, भूल गए। आपके पास कितने नंबर बचे, 1 2 3 4, सही, 4 नंबर्स हैं। अब 1 आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, तो आप 1 भी यहाँ से काट दोगे ताकि रिपीटिशन ना हो, इस वजह से आप यहाँ पे लिखोगे 3, सही है। ये बात समझ में आई, यानी कि यहाँ पे अगर 1 फिक्स कर दिया तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता पहली पोजीशन पे, क्योंकि फिर ये नंबर रिपीट हो सकता है, कोई ऐसी फिगर भी बन सकती है जैसे 1 0 1, सही है। इस तरीके कोई नंबर रिपीट हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे 3 लिखा कि यहाँ से 0 भी गायब कर दिया, यहाँ पे 1 भी गायब कर दिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अच्छा, अब इस सेकंड स्लॉट पे आ जाते हैं। सेकंड स्लॉट में क्या है, आपके पास ऑप्शन है 0 1 2 3 4, सही है, 5 नंबर के ऑप्शन हैं। तो 0 आप रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन 1 अभी भी आप नहीं रख सकते, ठीक है। 1 क्रॉस, तो यहाँ पे आप कितने रख सकते हो, 4 नंबर रख सकते हो ना, यानी 0 तो रख ही सकते हो। यहाँ पे 0 इसलिए कहा किया था कि 0 अगर फर्स्ट पे रख देते तो 3 डिजिट नंबर बनता ही नहीं, इस वजह से यहाँ 0 हटा दिया। यहाँ पे 3 लिखने की वजह यही थी कि यहाँ पे 0 आ रहा था। अगर यहाँ पे 0 हमारे पास गिवन नंबर्स होते जिसमें 0 होता ही नहीं, तो हम यहाँ पे 4 लिखते फिर, सही है। तो 3 4 1 की कहानी आपको समझ में आ गई क्यों की, ठीक है। 3 × 4 12 हो गया, सही। अब जवाब यहाँ पे 24 आ रहा है, सब्र करो ज़रा, थोड़ा रोको। ये काम हमने किया है 1 के लिए, अगर यही काम हम लोग 3 के लिए करते हैं तो 3 के लिए भी तो यही काम होगा ना। यहाँ अगर आप 1 को छोड़ के 3 लिख दो, ये लास्ट पोजीशन पे से आप 1 हटा के 3 लिख दो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, सेम काम ही होगा। तो 12 कॉम्बिनेशन इसके बन सकते हैं, 12 3 के बन सकते हैं, तो कितने हो गए टोटल, ये रहा 24 लिखा हुआ है। समझ आई बात, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इस वजह से हमने ये वाली कहानी की है। अच्छा, अब एक और कंडीशन दी हुई है, 3 डिजिट इवन नंबर इफ़ रेपिटेशन आर नॉट अलाउड। रिपीटिशन अभी भी अलाउ नहीं है और ऑड की जगह इवन बनाना है। अब जैसे 1 और 3 के लिए काम किया ना, वैसे ही 0 2 4 इनके लिए भी काम करेंगे। 0 2 4 क्यों बोल रहा हूँ, हमारे पास जितने गिवन नंबर हैं उनके अंदर यही 3 नंबर हैं जो किसी भी नंबर को आखिर में अगर आते हैं तो ऑड नंबर इवन नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करो हम पहले 0 के लिए काम करते हैं, ठीक है। पहले हम काम करते हैं 0 के लिए, 3 स्लॉट बना लो। 0 यहाँ फिक्स हो गया, 0 यहाँ पे आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता मैंने बता दिया। इसके अलावा 0 के अलावा कितने नंबर आ सकते हैं, 4 नंबर ज़रूर आ सकते हैं भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, क्योंकि 0 की पोजीशन फिक्स हुई है बस। अच्छा, बाकी सेकंड पोजीशन पे आप कितने नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे अगर 4 आ गया तो यहाँ पे सिंपल एक कम कर दो, क्योंकि अगर यहाँ पे भी 4 डाल दिया तो नंबर रिपीट हो जाएगा। कोई ना कोई एक ऐसा नंबर आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें नंबर रिपीट हो रहे होंगे, 2 2 4 2 2 5 1 1 3, सही है। इस वजह से एक कम कर दो यहाँ पे, तो क्या हो गया 4 × 3, ये हो गया 12 0 के लिए। अच्छा,
सेम काम हम लोग करते हैं 1 के लिए, सही है। 1 और 3 का काम सेम है, बस मैं अलग करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बेहतर यही होगा आप लोग भी अलग करो, यहाँ पे एक साथ हुआ है, अलग करोगे बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 1 फिक्स कर दिया, ठीक है, 1 की पोजीशन फिक्स हो गई। पहले स्लॉट पे आ जाते हैं, 0 आप रख नहीं सकते हो, 0 काट दिया। 1 आप रख नहीं सकते हो, 1 भी काट दिया। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी ये तो इवन नंबर की है ना, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे आपने 2 फिक्स कर दिया। पहले काम करते हैं हम 2 के लिए, ठीक है। सॉरी मैं ऑड पढ़ा रहा था आपको, मेरे दिमाग में ऑर्डर रह गया था। अच्छा तो 2 की पोजीशन फिक्स हो गई। 0 आप यहाँ रख नहीं सकते हो, आप यहाँ पे 2 भी नहीं रख सकते हो क्योंकि रिपीट हो जाएगा। तो कितने नंबर रख सकते हो? 3 रख सकते हो, ठीक है। कोई भी 3 नंबर रख सकते हो, 1 3 4 यहाँ पे पहले स्लॉट में रख सकते हो, सही है। अब दूसरे स्लॉट में आप क्या रख सकते हो, ठीक है। दूसरे स्लॉट में आप देखते हैं, फ़र्ज़ करो यहाँ पे 3 रखती हैं तो यहाँ पे आप 4 रख सकते हो क्योंकि 0 अलाउ हो गया, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल के तौर पे इमेजिन करो, अभी इसको दिमाग में बिठा मत लेना। 0 अलाउ हो जाएगा यहाँ पे बीच की पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता क्योंकि 3 डिजिट नंबर नहीं बन सकते, सेकंड पोजीशन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 नंबर अलाउ किए, तो दिमाग तो ये कहता है कि यहाँ पे 4 नंबर अलाउ कर दो, ठीक है, क्योंकि 0 अलाउ हो गया। लेकिन फिर वही बात कि 0 तो अलाउ हो गया, लेकिन मैंने आपको एक बात ये भी तो कही, जितने यहाँ पे आपने रखे हुए हैं 3, अगर 3 नंबर रखे हुए हैं तो यहाँ पे आपको एक कम करना है, 2 करना है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं। रिपीटेशन अलाउ हो तो आप भले रख दो, सही। रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसलिए आपने एक कम करके 2 कर दिया। अब 2 कर दिया लेकिन 2 के अंदर 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 इंक्लूड कर दोगे यानी कि ये हो जाएगा 3, यानी 3 × 3 9, 9 2 18, सही। ये काम किया है। अच्छा सॉरी, 3 × 3 9, यहाँ पे एक सब सॉरी 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 3 × 3 9 हुआ, सही 9। और ये तो एक नंबर तो ये तो फिक्स हो गया, तो मैं भूल गया था ये 2 लिखा हुआ वो है, वो वाला है जो इवन नंबर वाला 2 है, ये 2 है, सॉरी। तो ये 9 इसका हो गया 2 के लिए, सही। ये 9 हो गया 2 के लिए, और यही 9 कॉम्बिनेशंस 4 के लिए भी बन जाएंगे। तो 9 + 9 18, 18 + 12 वही जवाब आ गया, सही। मैं बस ये भूल गया था, ये काम जो किया है ना ये 2 के लिए किया था, 9 कॉम्बिनेशन 2 के लिए निकले और 9 कॉम्बिनेशन 4 के लिए भी निकले, सही है बस। अच्छा अब इसके बाद एक सवाल है। अच्छा यहाँ पे ये मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड है आपकी, एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड है, हाँ ये लास्ट स्लाइड है, जिसके अंदर लेक्चर 2 आपका ख़त्म हो जाएगा। तो किसी को अगर यहाँ पे पॉज लेना हो तो ले सकता है, ठीक है। लास्ट स्लाइड है ये लेक्चर 2 की। अच्छा अब इसमें कहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइस शोइंग अ 2 और अ 5, यानी कि 2 कंडीशन पूछी हुई है, 2 आने की और 5 आने की। तो आपको सिंपल पता है 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, यानी 6 नंबर में से एक ही दफ़ा 2 आ सकता है, सही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की भी प्रोबेबिलिटी एक ही दफ़ा है, एक ही दफ़ा आ सकता है। तो 1/6 1/6 दोनों को प्लस कर दो तो 2/6 हो गया, यानी कि 1/3 हो गया। तो 2 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सही है। ये सिंपल सा सवाल था, इसको कुछ भी नहीं था। यहाँ पे होता था आपका लेक्चर 2 ख़त्म, वीक 4 की सेकंड वीडियो ख़त्म यहाँ पे, सही है। थर्ड वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा थर्ड वीडियो में क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, सही, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के नाम से। आप डेफिनेशन उसकी जाके भले पढ़ लो, वहाँ पर वीडियोस में इसकी सिर्फ ये इसका ना फार्मूला है, फार्मूला दिमाग में रखो, बाकी डेफिनेशन वगैरह का कोई कुछ भी काम नहीं है, सही है। सवाल क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लिव्स इन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इज। अच्छा एक बंदा कोई मुल्क में रह रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1.5 है, 1/5 है, सॉरी। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पर्सन मतलब इंसान नहीं रहते। पहले एक कंडीशन बताई जिसमें रहते हैं और एक कंडीशन पूछ रहा है जिसमें नहीं रहते। तो जो होने वाली कंडीशन है ना, जो 1/5 हो रही है, उसको हम PA से डिनोट करते हैं, और जो नहीं हो रही, डजंट लिव, काम नहीं हो रहा, उसको कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं, ठीक है। जो यहाँ इवेंट है वो यहाँ पे हो रहा है लेकिन नेगेटिव वे में, यानी PA है हो रहा है, PA नेगेटिव है, PA कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव है, तो निकालना क्या है, PA कॉम्प्लीमेंट निकालना, सही है। इसकी तो वैल्यू दी भी 1/5। तो क्या किया, जो अननोन है उसको उल्टे हाथ पे रखा और 1 माइनस करवा दी। ये फार्मूला है, सही है। ये आप फार्मूला पीछे डेफिनेशन में जाके देख सकते हो।
तो सिंपल फॉर्मूले में पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तो ये आपके पास जवाब आ गया आपके पास कि 4/5 लोग ऐसे होंगे जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में नहीं रहते। यानी 4/5 वो रेशो है जिसके ऊपर, यानी 4/5 प्रोबेबिलिटी आ गई कि इंसान कंट्री में, इस इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में नहीं रहते। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के ही फॉर्मूले बनाना सिखाएं, मतलब फॉर्मूले तो नहीं बना रहे, सवाल में आपको देखना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल के हिसाब से आप अपना फार्मूला कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया है कि अगर एक इवेंट है जो कि नहीं हो रहा और एक इवेंट है हो रहा है, तो क्या करोगे, जो हो रहा है उसको पहले रखोगे। सही है, उसको पहले रख दिया, जो हो रहा है यानी ये वाला बी वाला हो रहा है तो बी को पहले रख दिया, और माइनस करवा दोगे पूरे का इंटरसेक्शन। सही है, ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस करवा दोगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा पूरा। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो पी ए को, ये वाली टर्म को शुरू में रख दोगे और बाकी का कॉम्प्लीमेंट बाकी का इंटरसेक्शन माइनस करवा दोगे। ठीक है, अब अगर 3 आपके पास इनपुट्स हैं, 3 काम हो रहे हैं, सही है, तो 3 काम के लिए क्या करोगे, अगर बी सी नहीं हो रहा, सॉरी बी सी हो रहा है, तो बी सी को आप शुरू में लिख दोगे जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़, ये उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया इधर। ठीक है, फिर माइनस, अब जो काम नहीं हो रहा ना उस पूरे का इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अगर ये देख लो इसमें जो सिर्फ अगर सी वाला कोई काम हो रहा है तो सी को पहले लिख दिया, बाकी माइनस क्या करवाया, पूरे का इंटरसेक्शन। सही है, एज इट इज़ छापना है कॉम्प्लीमेंट हटा के। सेम काम इसमें कि जो काम हो रहा है ए वाला हो रहा है तो इसको शुरू में डाल दिया, जो पूरा नहीं हो रहा तो उसको उठा के एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया विदाउट कॉम्प्लीमेंट साइन। ठीक है, सवाल करोगे ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, और एक ही काम है जो नहीं हो रहा और हम चाहते हैं उसका जवाब मिल जाए, जैसे अभी पीछे हमने एक एग्जांपल की, तो ये तो ऐसे ही की जैसे हम लोग ने अभी पीछे की, सेम काम है, कुछ भी नहीं, और सब पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, सारे काम नहीं हो रहे। ठीक है, हम चाहते हैं कि सारे काम नहीं हो रहे और जो हो रहे हैं वो हमें सवाल में ऐसे करके गिवन होंगे, तो 1 में से माइनस करवा देंगे। सही है, पूरे का पूरा यूनियन। अच्छा, अब जब सब पे ही कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो हम लोग यूनियन कर देंगे, इंटरसेक्शन को छोड़ के यूनियन का साइन लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी अगर 2 पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, दोनों काम नहीं हो रहे, तो यहाँ इंटरसेक्शन था, घूम के ये यूनियन हो गया, बस। बाकी 5 फॉर्मूलों में सेम काम हो रहा है। अब उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आ गई है। अच्छा, अब इसके अंदर देखते जाओ कि एक से ज़्यादा काम दिए गए हैं। ठीक है, 210 स्मोक, मतलब एक कॉलेज के अंदर 500 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 210 ऐसे हैं जो नशा करते हैं, सिगरेट का स्मोक करते हैं, तो हमने लिख दिया एस इज इक्वल टू 210, और 258 ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी कि 258 लोग ऐसे हैं जो कि शराब वगैरह ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो हमने लिख दिया डी इज इक्वल टू 258, डी अपनी तरफ से नोटेशन बना लिया। सही, और इसी तरीके से 216 ऐसे लोग हैं जो कि खाना खाते हैं, पता नहीं जो भी करते हैं, होगा कोई मेला सेक्शन होगा, तो ई इज इक्वल टू 216 लिख दिया। सही, मेला सेक्शन सुन के आप लोग को पहले अगर किसी एक सेक्शन का नाम आ जाता है, मैं किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, सही, तो किसी सेक्शन के बारे में सोचना नहीं है आप लोग को। सही है, आप सोचते हो ये आपकी गलती है, खैर मजाक से हट के। अच्छा, अब 122 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्मोक भी कर रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं ना, तो दोनों काम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एज इंटरसेक्शन डी। पीछे हमने बात कर ली कि जो काम हो रहा होगा वो हम ऐसे लिख देंगे एज इंटरसेक्शन डी करके, एस ये रहा स्मोक, डी ये रहा, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकला। ठीक है, फिर ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब 83 लोग ऐसे हैं जो कि मील्स खाते हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, तो ई और डी का इंटरसेक्शन लिख दिया 83। सही है, जो काम हो रहा है उसका इंटरसेक्शन लिखेंगे। अच्छा, 97 लोग ऐसे हैं जो कि खाते हैं और नशा करते हैं, स्मोक करते हैं मतलब, सॉरी, तो 97 हमने लिख दिया है इंटरसेक्शन ई। ठीक है, और 52 ऐसे हैं जो कोई बड़े बाप की औलाद हैं और हर चीज़ में लगे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, इंगेज इन ऑल 3 ऑफ दीज बैड हेल्थ प्रैक्टिसेस। से तो हमने क्या लिख दिया कि तीनों काम हो रहे हैं ना, तो एस इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन डी, इस नोटेशन का मतलब हुआ कि ये तीनों काम हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दे दिया हमें लिमिट, सॉरी सवाल, कि स्मोक्स बट डज नॉट ड्रिंक बेवरेजेस, डज नॉट,
क्या नहीं कर रहा, ड्रिंक नहीं कर रहा। जब नहीं करने की बात आ गई तो इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन कह रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाएगा, सॉरी। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ये भी फॉर्मूला हम लोग ने पीछे बनाया, ठीक है। लाइन्स हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। तो जो काम नहीं हो रहा हमने उसको लिख दिया डी इंटरसेक्शन, सॉरी डी कॉम्प्लीमेंट। और चेक गिवन कंडीशन क्या है कि स्मोक करते हैं, तो स्मोक करने के लिए हमने लिख दिया एस, जो नहीं करते वो है ड्रिंक, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। अब हमने क्या पीछे पढ़ा था अभी कि जो काम हो रहा है, एस अगर हो रहा है तो एस को पहले अलग कर देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, पूरे को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट साइन हटा के, सही। अब पी प्रोबेबिलिटी दी हुई हमें स्मोक करने की 210 है, तो 210 डिवाइडेड बाय 500, 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं, सही। इसी तरीके से माइनस साइन और प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि एस इंटरसेक्शन डी, एस इंटरसेक्शन डी ये हमने निकाला हुआ 122 डिवाइडेड बाय 500, तो 210। इसको माइनस करवाने के बाद ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, जो स्मोक तो करते हैं लेकिन ड्रिंक नहीं करते, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है ईट्स बिटवीन मील्स एंड ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेजेस बट डज नॉट स्मोक, यानी कि मील भी खाते हैं, खाना भी खा रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, लेकिन स्मोक नहीं कर रहे। तो 3 काम होगा एक तरीके से, आगे देखते हैं। तो ईट कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक नहीं कर रहे, तो स्मोक पे हमने कॉम्प्लीमेंट साइन लगा दिया। और जो काम कर रहे हैं उसको सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है, सबसे पहले एज इट इज़ लिख दिया इसको यहाँ पे, जो काम कर रहे हैं, फिर माइनस साइन, और जो काम नहीं कर रहे तो उस पूरे का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मतलब जो काम कर रहे हैं उसको शुरू में अलग कर दिया, फिर माइनस लगा के पूरे का पूरा ना एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट हटा के। तो 83 इसकी वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 500, और इसकी वैल्यू 52 है, पीछे स्लाइड में आप देख सकते हो। तो इन पूरे को माइनस माइनस करके जवाब निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब एक है कि तीसरा जो पार्ट है इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ना स्मोक करते हैं ना खाना खाते हैं, तो हमने लिख दिया कि ना स्मोक करते हैं ना खाना खाते हैं, तो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट साइन आया, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा कि दोनों पे अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो 1 में से माइनस कर देंगे, लेकिन इस साइन को उल्टा कर देंगे, सही, यूनियन बना देंगे। तो ये चीज़ एज इट इज़ इधर आ गई, ठीक है। तो 1 माइनस पी एस यूनियन ई, सही है। तो अब ये फॉर्मूला हमने इसमें ब्रेक कर दिया है। ये भी पीछे आप पढ़ोगे, जब आप डेफिनेशंस पढ़ोगे लेक्चर 2 के लास्ट में, तो लेक्चर 2 के लास्ट में कोई एक इवेंट है जिसके अंदर उसकी यही डेफिनेशन है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी क्योंकि मैंने देखा नहीं है डेफिनेशंस खोल के, सही है। आप लोग देख लीजिएगा, उसके अंदर ये एक फार्मूला एज इट इज़ है। तो आपने इस चीज़ को इसमें ब्रेक कर लिया, ठीक है। पी ए यूनियन बी है, पी एस यूनियन ई है, ठीक है। पी ए को पी एस में तोड़ा, पी बी को पी ई में तोड़ दिया, माइनस एज इट इज सेम वैसे ही तोड़ा है, ठीक है। अब ये तो पूरी प्रॉपर्टी हो गई, सही, कि इस पूरी चीज़ को ये ऐसे तोड़ा है। अब इसमें वापस पुट बैक भी तो करना है इसको, यहाँ पुट बैक करो तो 1 माइनस सेम चीज़ टूटी हुई ऐसे ही आ जाएगी। फिर हर चीज़ की वैल्यू दी हुई है, आप आराम से चेक कर सकते हो, इसकी भी वैल्यू दी हुई है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है, सही। 97 258 210, तो फाइनल जवाब जो आ गया वो ये आ गया 171/500, सही है। अब ये मेरे ख्याल से लास्ट एग्जांपल है आपकी, हाँ लास्ट एग्जांपल है। इसके अंदर क्या कहा गया, ये भी उससे रिलेटेड एग्जांपल है। अच्छा, आपको ये एक रैंडम डेटा उठा लिया, सही है, क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, हमें पढ़ना उससे कोई मतलब नहीं है। 200 लोग टोटल हैं, इतना दिमाग में रखते हैं। ये टेबल हमारे सामने है, सही है। टेबल सवाल में ये दिया हुआ है, हमने इसका टोटल निकाल लिया। सबसे पहले एलिमेंट्री कोई पढ़ाई है ना, मतलब 5 तक की पढ़ाई है। 5 तक की पढ़ाई को हमने लिख दिया कि 38 मर्द हजरात ऐसे हैं जो कि एलिमेंट्री में, 45 फीमेल्स हैं, दोनों को प्लस के 83 हो गया। सेकेंडरी में क्या हुआ, 28 लोग हैं जो कि मेल हैं, 50। सिंपल यार, टोटल किया है इनके अंदर, ये तो डेटा गिवन है, सही। काम असल कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे पहले पार्ट में शुरू हुआ कि द पर्सन इज़ अ मेल, मतलब एक प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं किसकी, कि एक इंसान जो कि मर्द है, ठीक है, मेल है, लड़का है कोई, और दिया हुआ क्या है, गिवन कंडीशन देख लो कि वो बंदा सेकेंडरी एजुकेशन में, सही है। ये बात हो गई। अच्छा, तो सबसे पहले देख लेते काम कैसे किया है।
पी एम डिवाइडेड बाय एस क्यों किया? पहले एम देख लो, एम क्या है? एम मेल को शो कर रहा है, सही, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एम मेल को शो कर रहा है। एस ऐसा पर्सन है जो कि सेकेंडरी एजुकेशन ले रहा है, और सी ऐसा पर्सन जो डिग्री कॉलेज में है, कॉलेज की डिग्री ले रहा है, सॉरी। और एफ यहाँ पे डिनोट कर रहा है फीमेल को, सही है। तो अब ये पूछा हुआ कि एक बंदा है जो कि मेल है और उसको जो पढ़ रहा है वो सेकेंडरी एजुकेशन में है, तो सही है। ऐसे कितने, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी इन 38 लोगों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सॉरी सेकेंडरी एजुकेशन है तो इन 28 लोगों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पूरे 200 लोगों में से, सही है। तो क्या करा है हमने? पी एम इंटरसेक्शन एस, एम क्या है? मेल, सही है। एस हमें दे दिया है इंटरसेक्शन किसका? सेकेंडरी एजुकेशन का, सही है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मर्द की, मर्दों की, लड़कों की, सही है, सेकेंडरी एजुकेशन में। तो बॉयज़ कितने हैं? 28 हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा सर 200 वाला फैक्टर अभी भूल जाओ, 200 वाला मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले ये देखो 28 डिवाइडेड बाय 78, 78 क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि कंबाइन मेल और फीमेल को मिला के सेकेंडरी में। तो हमें अभी सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन में से इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 28 मर्द की प्रोबेबिलिटी निकालें, सही है। तो हमने 28 को डिवाइडेड बाय 78 कर दिया, 200 से इसलिए नहीं किया, 200 से कर देते तो ये हो जाता कि सेकेंडरी एजुकेशन नहीं, वो बोलते टोटल लोगों में से तमाम जितने भी लोग बनते हैं ना उनमें से 28 लोगों की प्रोबेबिलिटी निकालो। लेकिन नहीं, यहाँ पे बता दिया कि पर्सन जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन में है, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली 28 डिवाइडेड बाय 78 करके। अब 200 का फैक्टर क्या है? 200 का फैक्टर भी देख लो भाई। वैसे 200 और ये 200 आपस में कट ही जाएंगे तो डालने का इनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि इससे क्या किया कि 28 डिवाइडेड बाय 200 किया। तो 28 ये लोग हैं जो कि सेकेंडरी में लड़के हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ पीपल जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था कि इन सब को कंबाइन करने के बाद 200 लोग बन गए। तो 28 डिवाइडेड बाय 200 कर दिया, और 78 लोग, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मेल और फीमेल का सेकेंडरी में कॉम्बिनेशन जो बन रहा है 78 है, तो 78 को 200 से डिवाइड कर दिया। लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, 200 वाला फैक्टर वैसे ही कट रहा है। तो 28 डिवाइडेड बाय 78 किया, तो ये आपके पास जवाब आया है, ठीक है। अब आपके पास एक और सवाल है कि द पर्सन डज नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री, यानी कि एक लड़की, ये बता दिया आपको, जिसके पास कॉलेज डिग्री नहीं है। ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी निकालें। आप कॉमन सेंस से यहाँ देखो, कॉमन सेंस से कि जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है वो ये चारों लोग होंगे ना, एक सेकंड में बना के दिखाता हूँ, ये चारों लोग होंगे ना जिनके पास कॉलेज डिग्री तो होगी नहीं, सही है, कॉलेज की शक्ल उन्होंने नहीं देखी, तो वो ऐसे ये तमाम लोग होंगे जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं होगी। तो सबकी प्रोबेबिलिटी हम कंबाइन करके निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये देखते जाओ। अच्छा, कॉलेज की डिग्री नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट का साइन आ गया, क्योंकि सवाल में कहा हुआ है। फीमेल है, सवाल में कहा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो 45 प्लस 50 क्यों किया? फीमेल है, 45 प्लस 50 7 कितना हो गया? 95 हो गया। 95 डिवाइडेड बाय 200, ये 200 का फैक्टर हमने अपनी मर्जी से डाला हुआ है, सही। 200 हम काट भी नहीं, कोई मतलब नहीं बनता इसका, सही, हटा दो इसको। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि उन तमाम लोगों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सॉरी फीमेल्स में। मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये कह दिया कि इन चारों की निकालने का बोल रहा था, लेकिन ये गलत बोल दिया था मैंने, क्योंकि मेल का निकाल हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया फीमेल का। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, एक सेकेंड, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फीमेल की ही, सही। तो इन फीमेल ने, इस 17 ने, इनको हटा दो, 17 नहीं है, इन दोनों ने, एलिमेंट्री वालों ने और सेकेंडरी वाली गर्ल्स ने, दोनों ने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, तो उनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं होगी ना। सवाल में कह रही है कि कॉलेज की डिग्री इन दोनों के पास, जिनके पास नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इन दोनों के पास नहीं है ना, 95 स्टूडेंट्स के पास। तो टोटल तो इनको डिवाइड कर दो टोटल से, तो 45 प्लस 50 95 डिवाइडेड बाई 112, सही है। तो ये जवाब आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, आसान है, बच्चों जैसा है। इसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप या तो मुझसे पूछ सकते हो लाइव सेशन में, या अगर अर्जेंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सही, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।